झरियाग्नि प्रभावित क्षेत्र में घट रही भूधसान की घटना के बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त पहुंची धनबाद। अधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक। झरियाग्नि प्रभावित क्षेत्र और हाल के दिनों में जुगता 12 नंबर और 22-12 में हुई जमीन दोस्त की घटना के बाद राज्य सरकार के निर्देश के बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोटा धनबाद पहुंची, जहां पर उपायुक्त डीसी और बीसीसीएल के सीएमडी के साथ बैठक की। इस दौरान जिले में चल रहे पुनर्वास काम की प्रगति की समीक्षा की और दिसंबर तक खतरनाक क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को पुनर्वास करने का निर्देश दिया है। वहीं बैठक के बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त ने कहा कि हैदराबाद खतरनाक क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षित पुनर्वास करना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसको लेकर आज बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों से बात कर कई निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या डिसीजन लिया गया? बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें विभिन्न तरह के मुद्दे थे। सबसे पहले तो वहाँ का जो रिहैबिलिटेशन है वो बहुत वाइटल मुद्दा है, जिसको उनको पुनर्वासित कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, व्यवहारिकता में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन जेआरडीए और ये प्रशासन या सरकार इनको पुनर्वासित करने के लिए प्रयासरत है और निकट भविष्य में ये हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ये संभावना है कि जल्द से जल्द हो जाएगी। अभी हाल के दिनों में भी बहुत सारे घर में एरिया में भूधसान भी हुए हैं। उन लोग इसके पहले भी लोग वेटेड हैं, मतलब अभी तक उनको पुनर्वास की योजना में फंसे हुए किया भी नहीं गया है। बार बार केवल मीटिंग होती है बट किया नहीं जाता लोगों को। इसमें कुछ समय दिया गया कितना दिन के अंदर आपको करना ही है शिफ्ट, या फिर चिन्हित किया गया कितने लोग बचे हुए हैं जिनको पुनर्वास की ज़रूरत है? ये तो आंकड़ा अभी ठीक तो पता है नहीं, लेकिन निकट भविष्य में जितना आंकड़ा हमारे पास आएगा वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द पुनर्वासित कर दिया जाए। मैडम कुछ समय दिया गया है? नहीं, अभी समय दिसंबर महीने तक ये कोशिश है कि ये हो जाए। वहीं धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में हर एक जान कीमती है। राज्य और केंद्र सरकार जल्द ही ऐसी योजना कर रही जिसमें प्रभावित क्षेत्र में रह रहे 80,000 लोगों को फायदा होगा। खतरनाक क्षेत्र में रह रहे लोगों को पहली प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास किया जाएगा। मैडम सर, अभी हाल के दिनों में ही भूधसान हुए हैं, आपके संज्ञान में मामला आया होगा। का दायरा भी बढ़ गया। 14 अगस्त को भी हुए थे, 12 अगस्त को भी हुए थे और टेंट के सहारे उन लोग अब जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोग फिलहाल वैसे लोग जो कि ग्रसित हैं उन लोग को शिफ्ट करने के क्या निर्देश दिए गए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि हर एक जान जो है वो कीमती है और जिला प्रशासन और साथ ही साथ चाहे झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि जो भी इस तरह से जो हमारे लोग हैं जो इन चीज़ों से अफेक्टेड हैं उनको सही तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाए। इसके लिए आप सब लोग जानते हैं कि जो झरिया मास्टर प्लान है उस पर काम हो रहा है, जिसका जो एक फ़ेज़ है उस पर ऑलरेडी हम लोग जो है 8 फेजेज़ में घर बनाए हैं, जिसमें 3 फेजेस के घर कंप्लीट कर लिए गए हैं। एक फेज़ में शिफ्टिंग भी हो गई है, 2 फेज़ में हम लोग शिफ्टिंग करा रहे हैं, जिसको लेकर के कंटिन्यूअसली बीसीसीएल के जीएम्स के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं, अपने सीओस के साथ कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम लोग जो है वहाँ पे शिफ्ट करा सकें। और साथ ही साथ जो अधूरे पड़े हुए आवास हैं उनको भी कंप्लीट कराने की दिशा में हम लोग कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। उसको लेकर के भी आज मैडम ने काफ़ी दिशा निर्देश दिया है। जो मुश्किलें हम लोगों को आ रही थी उस पर निर्णय लिए गए, किसमें आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, तो इस पर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो नॉन LTH लोग थे उसको लेकर के एक नया मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है आने वाले समय में, जो अभी वेटिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के पास गया हुआ है और आने वाले समय में केंद्र सरकार उसको पारित करेगी, जिसमें कि लगभग 80,000 से ऊपर परिवारों को विस्थापित करने की योजना है। तो आने वाले 3 से 4 सालों में एक बड़े स्तर पे हम लोग इस काम को देखेंगे होते हुए और इसके लिए जो जगह चिन्हित की गई है वो सब की गई है। बाकी इमीडिएट रिलीफ के लिए हम लोग कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं जो बहुत दुखद होता है, तो इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने का काम भी हम लोग बीसीसीएल के साथ मिलकर कराते हैं। पूर्व के समय में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे उनको तत्काल राहत पहुंचाना हो, उनको आर्थिक मदद देना हो या उनकी इलाज करानी हो, उन सब चीज़ों को लेकर के कंटिन्यूअसली हम लोग बीसीसीएल के साथ काम कर रहे हैं। और आगे भी हम लोगों की कोशिश है कि एक शॉर्ट टर्म में इमीडिएट रिलीफ तो हम लोग प्रोवाइड कराएं हैं जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में हम उनको पुनर्वास भी करें। और साथ ही साथ लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट को लेकर के भी जो नया मास्टर प्लान है उसमें विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिसको हम लोग आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करें। क्या क्या परेशानी हो रही है अभी पुनर्वास कराने में? बहुत सारे लोग
इंतजार कर रहे हैं कि कई लोगों का तो सर्वे भी नहीं हो पाया है। देखिए, सर्वे तो हम लोगों ने किया है, जिसमें कि जो हमारे LTH फैमिलीज़ हैं वो 36,000 फैमिलियों का सर्वे किया गया है नए वाले मास्टर प्लान के लिए, और नॉन LTH में लगभग हमको लगता है कि 75,000 फैमिलीज़ का किया गया है। तो कुल अगर हम लोग को देखा जाएगा तो लगभग 1 लाख से ऊपर परिवारों का सर्वे किया गया है। ये एक इंडिकेटिव फिगर है, ठीक है। सर्वे का वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने अभी CO को और जो BCCL है उसको जॉइंट दिया है, जॉइंट टीम बनाई गई है जो जा करके वेरिफिकेशन कर रही है, और वेरिफिकेशन का हम लोग हर हफ्ता रिव्यू भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो शिफ्टिंग है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रक्रिया होता है, आप लोग भी समझते हैं और हम लोग सब लोग समझते हैं कि एक बहुत ही इमोशनल इशू होता है कि हर कोई परिवार एक साथ एक जगह पे है, वहाँ से पूरी तरह से उस जड़ से वहाँ से हट करके दूसरी जगह शिफ्ट होना न सिर्फ एक इकोनॉमिक पेन होता है, बट लोगों के लिए एक साइकोलॉजिकल पेन भी होता है। तो उस पेन को रिड्यूस करने का काम भी ही हम लोग कर सकते हैं। उसको ख़त्म तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको बाकी चीज़ों से जो इकोनॉमिक कंपनसेशन हो गया, फैसिलिटी वाइज कंपनसेशन हो गया, उनका जो वेज लॉस हो रहा है उसका कंपनसेशन हो गया, या नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करना है, इन सभी चीज़ों को ले करके आ रहे हैं। और इवन जो नए पैकेजेस जिस पे कंटिन्यूसली हम लोग कोल मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया, और जो नया जो लार एक्ट आया है 2013 का, उन सभी चीज़ों के लेते हुए उसको समावेश करते हुए किया गया है। तो आने वाले समय में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव बने, इंसेंटिवाइज कर सकें। वो थोड़ा फाइनलाइज हो रहा है, अभी वो कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, तो एक लास्ट सवाल है, भूदसान इलाका चाहे भूमिगत खदान है जहाँ पे आग अभी भी निकल रहा है, उन इलाकों के लिए कुछ एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या अभी? देखिए, BCCL के साथ तो हम लोग कंटिन्यूसली इस चीज़ पे बात करते रहते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे हम लोग को क्या किया जाना है, और हम लोग भी कंटिन्यूसली लोगों को बताते रहते हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ घर बने हुए हैं, आप लोग कंटिन्यूसली शिफ्ट करिए, ठीक है। अभी करीब 4,000 से ऊपर फैमिलियों के लिए हमारे पास रेसिडेंस उपलब्ध हैं, तो कंटिन्यूसली उनको हम लोग जो है सो मना रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए, उनको उनकी जो समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट क्या लेके चल रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने जो करंट मास्टर प्लान है उसके लिए दिसंबर का हम लोग शिफ्टिंग का टारगेट लेके चल रहे हैं। डेडलाइन दिसंबर तक वैसे खतरनाक क्षेत्रों से लोगों को बेलगड़िया टाउनशिप में पुनर्वास किया जाना है। न्यूज़ ANP के लिए कुंवर अभिषेक सिंह के साथ सुजीत की रिपोर्ट।